देखिए, आपका जो क्वेश्चन का डाउट था, मैं आज उसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है आपका, इस पूरे क्वेश्चन में जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है आपका कायरल कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कायरल कार्बन होता क्या है और कैसे पहचानेंगे कि कायरल कार्बन है या नहीं। तो कायरल कार्बन के लिए आपको देखना पड़ता है कार्बन एटम। ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अ कार्बन एटम इज कायरल ओनली। कार्बन एटम कायरल कब हो सकता है? दो केस है। फर्स्ट, जब sp3 हाइब्रिडाइज हो, हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताया गया हो, या इसको दूसरा बोल देते हैं टेट्रा हाइड्रल हो। दूसरा, इट इज अटैच्ड टू फोर डिफरेंट, चार डिफरेंट एटम या ग्रुप से कनेक्ट हो, ये होता है कायरल कार्बन। इफ़, अगर जब इसी केस में ध्यान से समझिएगा, इफ़ एनी टू ग्रुप, अगर जब कोई भी दो ग्रुप सेम आ जाए, आइडेंटिकल हो जाए, द कार्बन इज नॉट कायरल, कार्बन को कायरल नहीं। जैसे कि मानो ये कार्बन है, इससे अटैच होना चाहिए ये। अगर जब ये दोनों, समझिएगा पहले एग्जाम्पल समझिए। कायरल कार्बन का मतलब होती है कार्बन से अलग अलग ग्रुप पे, जैसे कि एक्स कनेक्ट है, फिर वाई कनेक्ट है, और फिर इधर जेड कनेक्टेड है, और यहाँ पे फिर मैंने एक्स दे दिया, दोनों सेम हो गए तो ये कायरल नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम ए दे दिए तो चारों ग्रुप अलग अलग है, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहाइड्रल है, तो ये हो जाएगा आपका कायरल कार्बन। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। दो केस दोबारा रिपीट कर देते हैं। कायरल कार्बन उसको बोला जाता है जिसमें कि कार्बन का दो केस हो, sp3 वेरीफाई कर रहा हो, और चार अलग अलग, फोर डिफरेंट एटम और ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पे बोल रहे भी 14 फॉलोइंग इस कंपाउंड इज अ कायरल सेंटर, किसमें कायरल सेंटर हो रही है, इस कंपाउंड को, फर्स्ट वाले कंपाउंड को यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसलिए मैंने आपको बोला था IUPAC आपको आना चाहिए। बिना IUPAC का आपको ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि IUPAC में आपको सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? कार्बन का एक बॉन्ड CH3 के साथ, दूसरा बॉन्ड बोल रहा है CH कार्बन है, एक H ऊपर दे देते हैं, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है CH3, और इस तरफ कार्बन क्या कनेक्टेड है, इधर आपका मिथाइल प्रेजेंट, इथाइल। तो क्या ये कार्बन कायरल होगा? जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि चारों ग्रुप जो वो अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है, ये आपका कहला जाएगा कायरल कार्बन। समझ आ गया? अब बी नंबर चेक कीजिए। बी नंबर का हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, इस वाले का। तो यहाँ पे ऊपर CH है तो ऊपर H चला जाएगा, ठीक है। साइड में क्या हो गया? CH3 हो गया। यहाँ क्या हो गया? CH3 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? CH3 और CH2, राइट। अब क्या ये दोनों CH2 और CH2 सेम हो गया? चारों ग्रुप अलग होना चाहिए। ये जो चार ग्रुप है, ये चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। क्या ये कायरल कार्बन होगा? ये कायरल कार्बन नहीं होगा। चलिए डी वाले को चेक कीजिए, सी वाले को। सी वाले देखिए, यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन के बाद इस तरफ इतना ग्रुप है, तो वो ग्रुप इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। उसके ऊपर में फिर CH3 है, फिर नीचे Br है, फिर इस तरफ CH3 और CH2 और कार्बन बीच में। देखो चारों ग्रुप अलग अलग है। क्या ये कायरल कार्बन होगा? होगा। अब डी नंबर चेक कीजिए। डी नंबर में आपको लिखा गया है CH3 CH2 और OH। इसका मतलब है कार्बन दो कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे। साइड में क्या है? OH है, इस तरफ क्या है? CH3 है। क्या यहाँ पे दोनों कार्बन मैच हो गया? जरूर हो गया। मैच होने के बाद क्या ये कायरल होगा? नहीं, क्योंकि चारों ग्रुप अलग होना चाहिए, ये आपका नहीं हो पाएगा। फिर इस वाले को देखो, यहाँ पर भी CH3 C2 है, और यहाँ पर भी CH2 CH3 है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है इस कार्बन का। अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो इसको ड्रॉ करेंगे, इधर आपका हो जाएगा, इसको CH2 CH3 लिखो या फिर CH3 CH2 लिखो। बात है कि कार्बन दो, हाइड्रोजन 5, इधर भी कार्बन दो और हाइड्रोजन 5, ऊपर H हो जाएगा और नीचे Br हो जाएगा। दोनों तरफ कार्बन क्या हो गया? सेम हो गया, तो ये भी नहीं हो पाएगा।
अब बात कर लेते हैं एफ नंबर का। एफ नंबर में बोल रहा है कि ये आपका कायरल कार्बन है और यहाँ पे एच दिया गया है, कायरल कार्बन आपको निकालना है। एफ का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, एफ का डायग्राम हो जाएगा इस तरफ कार्बन, ऊपर एच चला गया और नीचे में CH3 आ गया, और इस तरफ क्या आ गया, इस तरफ CH और CH2 लगा दिया। ठीक है, ये कायरल कार्बन होगा क्योंकि यहाँ पे सर ने ऊपर में बताया है कि यहाँ पे N है, पर क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं दिया गया, तो ये हो सकता है यहाँ पे N प्रेजेंट हो तो H आपका ऊपर चला जाता है। ठीक है, समझ आ गया, ये आपका फिर कायरल कार्बन कहलाएगा। चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। चलिए अब मैं बात कर लेते हैं कौन सा इसमें से कायरल कार्बन है। जैसे ये आपको कंपाउंड दिया गया, इसका नेम आना चाहिए, जैसे इस तरीके से सर ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब ये क्या कायरल कार्बन होगा, यहाँ पर अगर हम कायरल कार्बन देखें, इस तरफ कायरल कार्बन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे किसी कहीं पर भी देखेंगे, इस कार्बन में मानो कायरल कार्बन, एक कार्बन CH3 है, नीचे H है, और इस तरफ क्या आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा CH2 आ जाएगा, CH2 आ गया, पर ऊपर में फिर तो खाली रह गया ना, 3 ही फेल हो गया, तो ये नहीं हो पाएगा। अब है 2-क्लोरोब्यूटेन, इस नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। यहाँ पर देखो 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, एक इस तरफ कार्बन अलग है और दूसरा इस तरफ कार्बन जो वो अलग है, इस तरफ आपका मिथाइल है और इस तरफ आपका इथाइल है। इस कार्बन को देखो, ऊपर H चला गया और नीचे Cl आ गया, क्लोरोब्यूटेन बोला है। ठीक है, ये आपका कायरल कार्बन हो जाएगा। फिर आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, 1-क्लोरो-2-मिथाइल, तो यहाँ पे एक क्लोरो आ गया, यहाँ पे 2 मिथाइल आ गया। अब किसी भी हम कार्बन का अगर देखें, यहाँ पे कार्बन देखें, यहाँ पे Cl है और यहाँ पर भी आपका मिथाइल है, पर ऊपर में सिर्फ एक ही H है, नीचे कुछ है ही नहीं। चारों ग्रुप फिल होना चाहिए, इस वजह से ये भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2-क्लोरो-2-मिथाइल। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में ऊपर तो आपका Cl है, पर नीचे फिर सेम ग्रुप आ गया तीनों, 2 मिथाइल, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपको पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, फिर ट्राई करना है। अब यहाँ पे बोला है द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन इतना, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना कायरल कार्बन होगा। स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, ये आपका बेंजीन दिया गया है, ये स्ट्रक्चर दिया गया है और हमसे पूछा है कितना कायरल कार्बन होगा। सबसे पहले कार्बन चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर है। यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना कार्बन है। अब एक एक कार्बन को चेक करेंगे, 1 वाले को चेक करो, यहाँ पे कार्बन है, ऊपर H है, फिर यहाँ भी सेम ग्रुप आ गया और यहाँ पर भी सेम ग्रुप आ गया, यहाँ ग्रुप आ गया पर नीचे में ग्रुप ही नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। अब इसको चेक करो, यहाँ पर यहाँ पर CH3 से बाउंडेड और यहाँ पर भी CH3 से बाउंडेड है, ऊपर क्या है, ऊपर H है और नीचे भी एक अलग सा ग्रुप आ गया, ये पूरा एक अलग सा स्ट्रक्चर ही आ गया। यहाँ पे तीनों क्या अलग अलग है। नंबरिंग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या करेंगे CH2, फिर ये आगे की तरफ फॉर्म बढ़ते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कायरल कार्बन, एक कार्बन इधर और एक नीचे में, और ऊपर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। अब इस वाले को भी देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर दिया गया है और नीचे भी सेम, तो जितने भी पॉइंट मैचेज कर रहे हैं वो सारे क्या होंगे, कायरल कार्बन होंगे। तो जहाँ पर स्टार लगे हुए वो सारे आपके कायरल कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग पहले मूव करते हुए चलेंगे, यहाँ पे आपके डबल बॉन्डेड है, इस वजह से ये कायरल कार्बन होगा, क्योंकि फिर आपके मन में आएगा इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, पर इधर सेम नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर, और इधर सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कायरल हो जाएगा। स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर को दोबारा लिखिए और ट्राई कीजिए, कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 1 5, यहाँ पर भी 1 2 3 और नीचे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। समझ आ गया, ये इस तरफ से ऐसे मूव करता हुआ आएगा, तो आपका इसमें टोटल 5 कायरल कार्बन हो गया। अब बात कर लेते हैं, इसमें बोल रहा था नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। पहले अब आप इस मॉलिक्यूल को बनाओ, मॉलिक्यूल बनाने के बाद आपको एक एक चीज़ को देखिए, सारे कार्बन को देखिए, कहाँ पर भी बस कार्बन में आपको ये चीज़ चेक करना है कहाँ पर चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, तो ये आपका कायरल कार्बन हो जाएगा। समझ आ गया, बस इसको ड्रॉ कीजिए और कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी कायरल कार्बन इज एक्सपेक्टेड इन पेंसिलिन, ये आपको एंटी पेंसिलिन का डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपको कायरल कार्बन पता करना है।
कायरल कार्बन में सेम बस एक कॉन्सेप्ट लिखना है और यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे CHO है, फिर यहाँ पे ये मिथाइल अलग अलग ग्रुप पड़ जाए, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, तो चारों तरफ अलग अलग ग्रुप है, तो ये आपका कायरल कार्बन हो जाएगा। बाकी और सारे को भी चेक कर सकते हैं। समझ आ गया? अब हम पूरे को अगर हम समराइज कर देते हैं कि पूरे में मैंने क्या किया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सुनिए, आपको चेक करना है कायरल कार्बन के लिए sp3 होना चाहिए, 4 ग्रुप अटैच होना चाहिए, ऑल 4 ग्रुप हैव डिफरेंट, ऑल 4 ग्रुप आर डिफरेंट, चारों ग्रुप जो वो अलग अलग होना चाहिए। अगर जब दो ग्रुप सेम होता है, दो ग्रुप सेम है, जैसे कि मानो इधर x है और इधर x है, इधर y है और इधर z है, दो ग्रुप सेम होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एक कायरल। ठीक है, ध्यान रखना है। रिंग कार्बन आर कैन बी कायरल इफ टू पाथ ऑफ रिंग कैन नॉट आइडेंटिकल, रिंग जो है वो कायरल हो सकता है अगर जब दोनों पार्ट का आइडेंटिकल नहीं होगा। बस यही आपको कायरल है, दोबारा आपको समझ लेना है। कार्बन जो है वो चारों तरफ अलग अलग आपको अटैच होना चाहिए, ये आपका कायरल कार्बन कम हो जाएगा। 2 बार आप इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।